वक्त एक बड़ी तस्वीर आपके सामने बीजेपी दफ्तर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की तस्वीरों के और जानकारियों के बीच वहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आ गई हैं। सब लगातार अब उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब आधिकारिक ऐलान होगा कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आदिवासी होने के साथ साथ महिला राष्ट्रपति। देश के 75 सालों के इतिहास में ये अपने आप में एक गौरवान्वित कर देने वाला लम्हा होगा, जिसका इंतजार, जिसके ऐलान की औपचारिकताओं के बारे में सबको इंतजार जरूर है। लेकिन ये वही बीजेपी दफ्तर मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, वो महाराष्ट्र जहां पर बीते दिनों न सिर्फ सत्ता परिवर्तन बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। बरस रहे पानी ने थमने का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां नाले भी उफान पर आ गए और आसपास के गांवों में मौजूद मकानों में भी पानी घुस गया। हालात ऐसे बन गए कि कुछ मकान तो उस पानी में डूब तक गए। सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। जहां तक नजर गई वहां तक दिखा कि पानी ने अपने पैर पसार रखे हैं। बादल फटने के बाद हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। जगह जगह से सड़कें टूट गईं और पानी ने लोगों के घरों के अंदर जमकर कोहराम मचाया। खेतों में भी पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। इन हालात में लोग पानी से पार पाने की जद्दोजहद में जुटे दिखे, लेकिन बादल फटने के बाद हुई बारिश ने तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान सब सुरक्षित रहे। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और लैंडस्लाइड के बाद ज्यादातर हिस्सों में पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। कुछ इलाकों में तो पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क पर उतर आई हो। बादल फटने और जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा। 7 ऐसे घर हैं जो कम्प्लीटली वॉश्ड हुए हैं, जिनके अभी छत के ऊपर से मलबा चल रहा है। बारिश के बाद बादल फटने से नालों में आए उफान ने लोगों की मुसीबत को दुगना कर दिया। कई हिस्सों में सड़कें बह गईं और पहाड़ों का मलबा इधर उधर जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। सड़कों के बह जाने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस बीच तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के बयान के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना पर बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई कि भारत में बादल फटने के पीछे विदेशी चाल है, जिसके बाद सवाल उठा कि कहीं यह घटना चीन की साजिश तो नहीं थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन चंद्रशेखर राव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। और वो ये कि क्या चीन भारत में बादल बम फोड़ सकता है? क्या शी जिनपिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फट जाए? और क्या चीन भारत में प्राकृतिक आपदा ला रहा है? ये सारे सवाल तब उठे जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बादल फटने पर एक बयान आया। इतर देशाల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు। चंद्रशेखर राव के ये बोलते ही सबसे पहले चीन पर उंगली उठी, क्योंकि चीन अपने यहाँ कृत्रिम बारिश करवाता रहता है। और इसी वजह से सवाल उठा कि क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा चीन की चाल थी? इसी महीने 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा था और 16 लोगों की जान चली गई थी। 40 लोग तो आसमान से बरसी आफत में लापता हो गए थे। और इसके कुछ ही दिन बाद तेलंगाना के सीएम ने बयान दे दिया, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि कहीं चीन ने भारत को परेशान करने के लिए बादल बम तो नहीं बना लिया। क्योंकि तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे केसीआर ने खुलकर इस ओर इशारा किया और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया। గతంలో ఒకసారి కశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు। ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం। तेलंगाना के गोदावरी